या कुछ घरों में सफलता मिल जाती है, आस पड़ोस के घरों में या उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनको भावना पैदा होती है। और सुबह आप 4 बजे भी उठ के देखोगे, गांव में आओगे कभी, तो आप शाम को और सुबह हर गांव के जितने भी रास्ते हैं वहाँ लड़के और लड़कियाँ आपको दौड़ लगाते हुए मिलेंगे। पहले बाहर जाना पड़ता था बच्चों को, वहाना जाना पड़ता था, दमतान साहिब जाना पड़ता था, अब वही वातावरण बच्चों को गांव में उपलब्ध है। सत्यवीर सिंह, संस्कृत अध्यापक, गवर्नमेंट हाई स्कूल राजगढ़ डोबी हरियाणा, गांव गुलाड़ी है। सर क्या कारण है जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਆ? वैसे तो इसके पीछे अनेकों कारण हैं। पिछले इंटरव्यू में भी मास्टर तरसेम जी ने और अभी हमारे शर्मा जी ने, नंबरदार जी ने आपको बातें बताई हैं। शुरुआत में अब तो लोगों में कंपटीशन की भावना पैदा होगी, बच्चों में हर घर में जागरूकता आ गई। लेकिन अगर हम बहुत साल पहले नज़र दौड़ाएं, शुरू में इसके पीछे हमारे पड़ोस में कन्या गुरुकुल खरड़ है हरियाणा में, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो गुरुकुलों का बहुत बड़ा योगदान रहा शुरू में लड़कियों की शिक्षा के को जागृत करने के लिए। लड़कियों को लोग बाहर भेजकर खुश नहीं होते थे और गांव की चारद्वारी से या गांव के इलाके से बाहर भेजना थोड़ा सा वो मानते थे लोग। तो गुरुकुलों में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो लड़कियों की थी खासकर, उसमें शुरू में तो गुरुकुलों का बहुत बड़ा योगदान था। समिति तो चलो अभी 5 साल से बनी है हमारी, लेकिन इससे पहले भी फिर एक घर में जब किसी बच्चे को सफलता मिल जाती है या कुछ घरों में सफलता मिल जाती है, आस पड़ोस के घरों में या उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनको भावना पैदा होती है। ये नहीं हम का अकेला गुरुकुलों का योगदान है, ये नहीं कह सकते हम। योगदान तो बच्चे का भी होता है, घर का वातावरण, घर का माहौल, और गांव में माहौल कैसा है, गांव के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, चाहे वो पंचायत के हों, समिति के हों, लोकल पंचायत हो, वो बच्चों के लिए कितना प्रयास करते हैं, ये सभी बातें उसमें मायने रखती हैं। तो इसमें सारे गांव के लोग पॉजिटिव हैं इसके प्रति। और जब समिति का गठन हुआ उसके बाद तो ये थोड़ी सी लहर शिक्षा के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब बच्चे कंपटीशन में सफल होते हैं, टीचर लगते हैं, कोई मिलिट्री में जाता है, किसी और अन्य विभाग में जाता है, तो उन बच्चों में होड़ लगी रहती है। और सुबह आप 4 बजे भी उठ के देखोगे, गांव में आओगे कभी, तो आप शाम को और सुबह हर गांव के जितने भी रास्ते हैं वहाँ लड़के और लड़कियाँ आपको दौड़ लगाते हुए मिलेंगे। उनमें खुद ही भावना पैदा होगी अब। और ग्राम सुधार समिति ने भी इनको वातावरण उपलब्ध करवाया जिसमें सारे गांव का योगदान है। बच्चों ने कोचिंग क्लासें ली, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं। पहले बाहर जाना पड़ता था बच्चों को, टोहाना जाना पड़ता था, दमतान साहिब जाना पड़ता था, अब वही वातावरण बच्चों को गांव में उपलब्ध है, जिससे बच्चे के मन में एक जागृति पैदा हो गई, प्रेरणा मिल गई। अब उनको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में लोग जागरूक हो गए हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है। और समिति की आगामी जो कार्य योजना है, हमारी लाइब्रेरी अभी हमारे पास छोटे रूप में है, वहाँ सीटिंग कम है। अब बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने की हमारी कार्य योजना है। अभी कुछ दिन पहले हमने कार्यक्रम किया था सालाना, जो हम फंक्शन करते हैं 19 तारीख को। डीसी साहब को उसमें आना था, लेकिन डीसी साहब व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। अपनी जगह उन्होंने नितेश जैन थे, जो IAS ट्रेनी है संगरूर, उनको भेजा था अपने प्रतिनिधि के तौर पर। और वो इस कार्यक्रम से, स्कूल में ये कार्यक्रम था, वो बहुत खुश होकर के गए हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया था हमारे को कि मैं डीसी साहब को ये सारी बातें बताऊंगा और जितनी भी आपकी मुख्य मांगे हैं वो सारी पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। तो ग्राम सुधार समिति अकेली शिक्षा इनके प्रति नहीं, जो गांव की मुख्य समस्याएं हैं और भी, जैसे हमारे गांव में वाटर वर्क्स का ट्यूबवेल का पानी खराब था, उसके लिए पिछले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे संगरूर के श्री रामवीर जी, चुनाव से पहले ग्राम सुधार समिति के प्रयासों से हमें 16 लाख की राशि उसके लिए प्राप्त हुई। अभी वो ट्यूबवेल नहीं लग पाया टेक्निकल कारणों से, अब अंतिम चरण में है वो प्रक्रिया, और 2-3 महीने में हमें पूरी संभावना है कि वो नया ट्यूबवेल लग जाएगा। उसके लिए 16 लाख की राशि हमारे तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर श्री रामवीर जी ने समिति के प्रयासों से उपलब्ध करवाई। दूसरा, ये स्कूल में जो आप खड़े हो, सारा इंटरलॉक से पक्का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ 10 लाख की राशि डीसी साहब ने हमारे को दी समिति को। बिल्कुल कच्चा था, यहाँ कोई एक भी ईंट, सारी मेन गली और सब कच्चा था। ये कमरे जो थे बिल्कुल नीचे से पानी खड़ा होता था, तो इनका भी फर्श उखाड़ करके दोबारा लगाया, बरामदे का, कमरे का, और सारा स्कूल अभी देखोगे आप घूम करके इंटरलॉक से बढ़िया स्कूल पक्का है। 10 लाख रुपये की राशि इसके लिए
हमारे तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर महोदय ने उपलब्ध करवाई। दूसरा जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के लिए बहुत ही बहुमूल्य पुस्तकें डीसी साहब ने दी और लाइब्रेरी में वो बच्चे लेते हैं, उनसे लाभ उठाते हैं। और भी उन्होंने आश्वासन हमारे को दिया था कि जो भी मदद की आवश्यकता होगी आपको, वो झज्जर के थे, हरियाणा के, थोड़ा सा हमारे गांव की विशेष ध्यान रखते थे इधर के इलाके का, क्योंकि हरियाणवी कल्चर है यहाँ। तो उनका मन बड़ा, शुरू में जब आए हमने उनको निमंत्रण दिया, वो कहने लगे कि मैं 1 घंटे का टाइम ही निकाल पाऊँगा। लेकिन जब इस कार्यक्रम में बैठे और हमने कहा कि डीसी साहब को जाना है, प्रोग्राम जल्दी समापन करते हैं, तो उन्होंने इनको इतना आनंद आया, वो मंच पर बैठे बैठे बोले कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, अभी कोई बात नहीं, लंबा चलाओ इसको। तो इतने प्रभावित हुए। अब नितेश जैन जी आए थे थोड़े दिन पहले, वो भी बड़ा फीडबैक बाद में लिया, बड़े खुश होकर के गए हैं, बोला इतना बढ़िया प्रोग्राम मैंने कभी भी नहीं देखा। तो इसमें सारे गांव के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी बिरादरियों के सबका योगदान रहता है। और भविष्य में भी हमारी बहुत बड़ी योजना है, अगर गांव का साथ रहा, प्रशासन का सहयोग मिलता रहा, तो हमारी स्टेडियम, जो हमारा करौदा वाले रास्ते पर स्टेडियम अधूरा पड़ा है, वो जब गांव गोद लिया गया था उस समय स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। फिर बाद में सरकार बदल गई, उसकी पूरी जो राशि मंजूर हुई थी जो अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो नहीं आ पाई, वो अधूरा पड़ा है हमारे, क्योंकि बच्चे वहाँ तैयारी करते हैं। अब हमारी जो कार्य योजना है मुख्य एक तो गांव में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, दूसरा एक नया लाइब्रेरी भवन बन जाए, तीसरी हमारी मेन वो थी, पुराना हमारा सरकारी स्कूल है वो बेकार पड़ा हुआ है, उसमें कोई बढ़िया सुंदर पार्क का निर्माण हो जाए, ये हमने मांग रखी थी, और उसमें लाइब्रेरी भवन बन जाए नया। एक गांव में साझा कोई, उसको अब मैरिज पैलेस कह लो या ग्राम सभा भवन कह लो या मनरेगा भवन, कुछ भी नाम दे सकते हो, जिससे गांव के लोग शादियां करते हैं, जगह की कमी होती है, तो वहाँ वो भी हमारी ये कार्य योजना में शामिल है कि सारे गांव के लोग उससे लाभ उठा सकें। कोई बहुत बड़ा मनरेगा भवन के तौर पर या ग्राम सभा भवन के तौर पर उस भवन का निर्माण हो जाए, ये भी हमारी कार्य योजना में शामिल है।